जम्मू में पुलिस की गोली से मारे गए मोहम्मद परवेज की मौत मामले में पवन सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि परवेज अहमद की दुखद मौत के सिलसिले में पवन सिंह की गिरफ्तारी न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह याद दिलाता है कि कोई भी, यहां तक कि वर्दीधारी भी, कानून से ऊपर नहीं है। परवेज एक निर्दोष व्यक्ति था और हालांकि उसकी क्षति अपूरणीय है। यह गिरफ्तारी न्याय मिलने के एक छोटी सी उम्मीद जगाती है। महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा है कि आईजीपी जम्मू के नेतृत्व में एसएसपी जम्मू जोगिंदर सिंह निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए सराहना के पात्र हैं। ये एक ऐसा कदम है जो व्यवस्था में विश्वास बहाल करने में मदद करता है। उम्मीद है कि अब न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी और परवेज को आखिरकार न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई को जम्मू में पुलिस की गोली से मोहम्मद परवेज की मौत हो गई थी। समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जम्मू से जुड़ गए हैं। समीर, ये पूरा मामला पहले बताइए। देखिए, ये मोहम्मद परवेज थे जो कि यहाँ पे बेली चरा एरिया है, वहाँ पे 24 जुलाई को एक शूट आउट में उनकी डेथ हो गई थी। पहले जख्मी हो गए थे, फिर पुलिस जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो फिर जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, एक गुज्जर लड़का था ये, और पुलिस का ये कहना था कि वो ड्रग्स के मामले में मुलविस था, लेकिन फैमिली ने पूरा इनकार किया और उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। और उसके बाद पुलिस ने जो एसएसपी जम्मू है, उन्होंने एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल पवन कुमार जिनको आज अरेस्ट किया है, उसको दोनों के खिलाफ जो है दोनों को सस्पेंड किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा, क्योंकि प्रोटेस्ट कई दिनों तक लगातार चलते रहे और उसमें सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसमें हिस्सा लिया उन प्रोटेस्ट्स में। और उसके बाद पुलिस ने एक एसआईटी बनाई और उसमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला। इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पुलिस ने जो है पवन कुमार जो है उनको अरेस्ट कर लिया है। उसी पर महबूबा मुफ्ती ने पुलिस की आज भरपूर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि परवेज अहमद के घर वालों को अब इंसाफ मिलेगा और जो वो कह रहे थी, और पुलिस ने अच्छा काम किया आज। और जो आईजीपी जम्मू और एसएसपी जम्मू दोनों की उन्होंने तारीफ की और कहा कि इससे पुलिस का विश्वास लोगों का विश्वास बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ की इस चीज की। और जो फैमिली मेंबर्स है लगातार वो भी कह रहे थे कि जो परवेज अहमद मोहम्मद परवेज है, ये किसी भी ड्रग जैसे चीज में मुलविस नहीं था और उनको जो मारा गया है या उनकी जो डेथ हुई है वो गलत हुई है। तो उस इन्वेस्टिगेशन में अब पुलिस ने फिलहाल संज्ञान लेते हुए उनको जो पवन कुमार है उनको अरेस्ट कर लिया है। और जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती ने उन्होंने इसको अच्छा स्टेप करार दिया और कहा कि ऐसे स्टेप से विश्वास बढ़ेगा और जो लोग जो विक्टिम बनते हैं सिस्टम में, जो कुछ लोग सिस्टम के साथ गलत करते हैं, पुलिस के जरिए जो सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनको भी सजा मिलेगी। तो उससे भी लोगों में एक विश्वास बढ़ेगा और जस्टिस जो इंसाफ है वो इंसाफ जो फैमिली को मिल सकता है। तो फिलहाल ये एक खबर है कि जो पवन कुमार है उनको अरेस्ट किया है पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे चलती रहेगी। इसमें मैं बता दूं कि पुलिस की तरफ से ऑलरेडी पहले से ही कहा गया था कि वो किसी भी ऐसे इंसान को नहीं बख्शा जाएगा जिसपे जो इसमें कसूरवार पाया जाए, और एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पहले से ही शुरू की गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब सियासत भी इसमें आ गई तो जो पुलिस ने साफ कहा कि हम किसी भी दबाव में नहीं आएंगे और हम अपनी फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को चलती रहेगी। और अब उसी का नतीजा है कि पवन कुमार जो कि पुलिस कांस्टेबल है उसको इस केस में अब अरेस्ट किया गया है। उसी पर महबूबा मुफ्ती ने रिएक्ट किया है और कहा है कि ये एक अच्छा कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए और ऐसे ही सिस्टम पे लोगों का भरोसा बढ़ता रहेगा। जी समीर, महबूबा मुफ्ती का ये जो पोस्ट है इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, महबूबा मुफ्ती ने अपनी तरफ से, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी वो लीडर है जो कि वहाँ गई थी, उनके फैमिली मेंबर्स के पास गई थी और उसके बाद जब उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अब वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द इसमें इंसाफ होना चाहिए। मोहम्मद परवेज एक बेगुनाह आदमी था और फैमिली मेंबर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी गए थे और उन्होंने भी यही बात कही थी। कई नेता और भी गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से, कांग्रेस से भी
कर्रा जो कि जो प्रेसिडेंट है कर्रा साहब, वो भी वहां पे गए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी उनके फैमिली मेंबर्स के पास गए थे। तो सभी ने ये मांग की थी कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो, लेकिन एलजी प्रशासन ने, क्योंकि पुलिस जो है एलजी प्रशासन के पास है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली पहले दिन से ही इस पर एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन चालू रखी और आज उसका परिणाम हुआ कि पवन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। तो किसी भी तरह से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को भी नहीं बख्शा और उनका साफ कहना था कि हम किसी भी ऐसे जो ऐसे आदमी को जो इसमें अगर मुलविस पाया जाता है तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। तो पवन कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है वो उसी की कड़ी है और आगे भी मैंने जिस तरह से कहा कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी और अगर कोई और भी इसमें कसूरवार पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन का अपनी तरफ से जो है, पुलिस का अपना तंत्र होता है, एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है और उसी सिस्टम को चालू रखते हुए ये कार्रवाई की गई है और आगे भी पुलिस इस पे अपनी कार्रवाई चालू रखेगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।